अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दही का इस्तेमाल पोल्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हम इससे फ़ायदे लेते हैं। फ़ायदा लेने के साथ साथ नुकसान भी कर बैठते हैं और बहुत बड़ा नुकसान गले लगा देते हैं। तो आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि दही का इस्तेमाल किन हालात में कराया जाता है और किस तरीके से दही बर्ड को दी जाती है और इसकी सबसे बड़ी एहतियात क्या है, जिसे ना करो तो फ़ायदा लेते लेते नुकसान हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कब ज़रूरत पेश आती है दही को इस्तेमाल कराने की। तो आप ये समझें पहले तो कि दही हम एज़ आ प्रोबायोटिक लेते हैं। मुफीद बैक्टीरिया जो निज़ाम इंहिज़ाम में मुर्गी के इंतहाई अच्छा किरदार अदा करते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है उसको बेहतर बनाते हैं, उसमें बेहतरी आती है, कारकर्दगी में बेहतरी आती है और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी बर्ड की। टेम्परेचर उसको आप अच्छा दोगे, ह्यूमिडिटी अच्छी दोगे तो गोश्त के लिए पाल रखा है या आपने अंडे की गर्ज से नताइज भरपूर आएंगे। तो दही की ज़रूरत कब पड़ती है हमें इस्तेमाल कराने की? एंटीबायोटिक जब हम अपने बर्ड को देते हैं किसी खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में, वो बैक्टीरियल हो या वायरल, दोनों सूरतों में जो भी दवा तजवीज़ की जाती है अपनी उससे फ़ायदे लेने के साथ साथ इन तमाम जरासीम कश दवाओं का, एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट है। दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत से जहाँ हैं, एक ये भी है कि ये मुफीद बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। अब हम बीमारी के दौरान ये दवा जब दे रहे हैं अपने बर्ड को, पानी में पिला रहे हैं या कोई अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन है कि कोई इंजेक्टेबल थेरेपी रिकमेंड कर दी गई है, टीका लगा रहे हो आप अपने बर्ड को, तो आप अपने बर्ड को जो खाना देते हो उसमें आप योमिया दही को मिक्स करके देते हैं। अब आप इसे नोट कर लो कि इसकी खुराक क्या है। एक 50 केजी के बैग में 1560 ग्राम इसकी रिकमेंडेड डोज है, जो मुख्तलिफ़ ट्रायल्स इसके लिए गए और बेहतर से बेहतर इसके नताइज जो सामने आए वो इसकी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इसकी डोज़ है। 1560 ग्राम दही को मिक्स करने का तरीक़ाकार ये मेजॉरिटी कमर्शियल फीड यूज़ करती है। कमर्शियल फीड फ़ायदे के साथ साथ उसमें ख़तरा ये भी है कि अगर उसमें नमी आ गई तो टॉक्सिक का मसला खड़ा हो जाएगा और टॉक्सिक जो है वो बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम को वैसे तबाह कर देगी और उन पर चिदगियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो आपने एहतियात ये करनी है कि जब मुर्गी को फीड देने का टाइम हो तो आपने 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा पहले इसको मिक्स करना है। दही को फीड में डालें, हाथ से आप अपने लेबर को कह के वो इसको मल दे और अपने बर्ड को खिला दो। अब अगर आपका बर्ड योमिया खुराक खा रहा है, 100 ग्राम फी मुर्गी अंडा देने वाली खा रही है, या ब्रायलर किसी उम्र में है या चूज़ा किस उम्र में है, आप जब उसे दही दोगे तो उसकी ज़रूरत का निस्फ उसमें दही मिक्स करके देनी है आपने, ताकि बर्तन में रुके नहीं, फ़ौरन से वो खा चुके और साफ़ हो जाए। बाकी की फीड आप इसी तरह उसको दे सकते हो। तो एंटीबायोटिक की थेरेपी के दौरान हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। खुदा न खास्ता कॉक्सी बड़ी ख़तरनाक बीमारी, पैरासाइटिक डिजीज़ है, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोबायोटिक्स लेने की। तो सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक जो हैं ये दही है और इसमें सबसे बड़ा मसला आपको ये भी बता दिया कि खुदा न खास्ता मिक्स करके रख दी कमर्शियल फीड में, इसमें फंगस का आ जाना, इसमें टॉक्सिक का पैदा हो जाना। तो ये चीज़ हमने एहतियात करनी है। इस तरीके से अगर हम अपने बर्ड को देंगे तो बहुत ज़बरदस्त। अब एक और इसमें इंतहाई अहम पहलू ये है, समझ लें, आप अगर इससे अपने बर्ड को रूटीन से देना चाहते हो तो आप इसे 3 या 4 दिन दीजिए। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है कोई दवा इस्तेमाल करने की या रिकमेंड की जाती है तो आप दें। आप इसे पूरा 30 दिन का 30 दिन इसे मिक्स नहीं करो, क्योंकि जब
آپ ایک اس سے لے رہے ہو پرو بایوٹک لے رہے ہو آپ اس سے، اس کے علاوہ اس کی جو اپنی کمپوزیشن ہے، جو اس میں غذائی اجزاء کا جو اس میں تناسب ہے، اس میں انرجی، اس کا سی پی، آپ کی کمرشل فیڈ جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ نیوٹریشن پراپر اس کا ڈیزائن دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق وہ بیگ بنا کے پیک کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس میں خود سے آئل ایڈ کرتے ہو، آپ خود سے اس میں کوئی اجناس ڈالتے ہو یا سوکھا دودھ ڈالتے ہو یا کوئی چیز بھی، کوئی ایک آدھا وقت 2-3 وقت تو یہ چیز چل جاتی ہے، لیکن روٹین سے جب آپ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، مقدار اس میں بڑھ سکتی ہے، فائبرس مٹیریل بڑھ سکتا ہے، اس میں پروٹین بڑھ سکتی ہے، فیٹ بڑھ سکتا ہے۔ تو خاص کر انڈا دینے والی مرغی کو اگر اس طرح کی ویریشن دیکھنے کو ملیں تو اس کی پروڈکشن پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ تو چھوٹے چوزے جو ہم نے گوشت کی غرض سے پالے ہوئے ہیں یا برائلر ہے، تو اس میں بھی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ ضرورت کے مطابق چیز کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ایک فائدہ دیکھ کے ہم اس کو ہر روز ہی دہی کو فیڈ میں مکس کر کے کھلانا شروع کر دیں۔ تو اگر ہم اس کو ضرورت پہ استعمال کرائیں اور اس سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، اس پہ چل کے آپ اسے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہو۔ اور باقی اگر احتیاط اس کی آپ نے نہ کی، فیڈ بنا کے رکھ لی، ایسے بیگ رکھ لیا، تو ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے اس میں۔ یہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ کوئی بھی بھائی اگر اس کی پریکٹس کرے، کو فارمر یقینی طور پہ دیکھتے ہیں حل اور اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک پہلو جس پہ روشنی ڈالی گئی یہ نہ بتایا جائے تو اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔